अब पंजों को जब अंदर तक ले आएंगे, फिर से 1 2, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल होगी, लेकिन जैसे जैसे आपने पंजों के अपने हिस्सों को, जैसे पंजों को या फिर आपके जो फीट्स हैं उनको आपने अलग अलग पोजीशंस में रखा, उसी तरह से आपके काफ मसल्स के अलग अलग हिस्सों पे जो प्रेशर है वो आने लगा। देखिए, और इसको रिपीटेशंस के साथ करते हुए जाइए, क्योंकि जब जब आप रिपीटेशंस करेंगे आप देखिए कि आपके काफ मसल्स पे इसका असर होगा। अगर आप फ्रंट से भी देखते हैं, अगर मैं फ्रंट से भी करूँगा ऐसे ही देखिए, तो आपने देखा कि किस तरह से आप पंजों को अलग अलग डायरेक्शन में रख कर इसको कर सकते हैं काफ मसल्स के लिए। अब आपको बताते हैं कि आप सिंगल लेग से करना है, यानी कि इसमें आपको बैलेंस भी चाहिए होगा, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि बैलेंस के साथ साथ आपका जो हर एक, क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट क्या होगा अब एक ही पाँव पर जाने वाला है, यानी कि सिंगल काफ मसल्स पर जाएगा, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, यानी कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसको फ़ायदा होगा। जब ऐसे खड़े होंगे तो आप पाँव को ऐसे रख लीजिए, बैलेंस की ज़रूरत है, और फिर 1 2 3। लेकिन अगर आपको लगे बैलेंस नहीं है तो आपको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट आप ले सकते हैं, सपोर्ट लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन पाँव को इतना आराम से रखिए कि जिससे कि पाँव नीचे ना फिसल जाए और जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको लगता है कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट के साथ करना पड़ रहा है या कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। एक और आपको बताते हैं, अगर आप पाँव को सीधा रख सकें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 3 4 5। दोनों को रिपीट कीजिए इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से इस पाँव को आप उठाइए। 1 2 3 4 5। अगर आपको ये एक्सरसाइज लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिंपल, मैंने आपको बता दिया, सिंपल तो कर ही सकते हैं। अगर ये आप करना चाह रहे हैं सिंगल वाला, तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक दीवार है, इसको आप सपोर्ट कर लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए। मैंने सपोर्ट लिया, यहाँ पर हाथ रखिए, पाँव को ऐसे रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से रिपीट कीजिए, दूसरे हाथ से फिर से सपोर्ट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने फास्ट किया, आप धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पाँव को जब उठा लेते हैं तो उसमें भी पाँव को उठा के करना है, तो भी आप यहाँ पर सपोर्ट लेके कर सकते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसको दूसरी तरफ से भी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से सपोर्ट के ज़रिए भी आप इसे कर सकते हैं, और इससे जो आपके काफ मसल्स हैं, काफ मसल्स पे काफ़ी आप प्रेशर महसूस करेंगे, और धीरे धीरे करते करते आपके जो काफ मसल्स हैं और ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और बहुत कह सकते हैं कि कभी भी आपको कम से कम पाँव में जो दर्द कई बार होता है ना, काफ मसल बहुत दर्द महसूस करते हैं जब आप थोड़ा सा लंबा चल लेते हैं, तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि ये वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको रनिंग करते वक्त या फिर नॉर्मल आप लंबे अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको कभी दर्द महसूस नहीं होगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा यहीं पर ही आपको दर्द महसूस होता है जब आप चलते हैं। अब एक और आपको बताते हैं पोजीशन जिसके ज़रिए आप अपने काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको बेंड होना है, इस तरह से बेंड हो जाना है। आप सपोर्ट लीजिए और उसके बाद 1 2 3 4
5 6। ये जो पोजीशन है ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, तो कोशिश कीजिए कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आपको जो मैंने पहले वाले बताए थे, जिसमें आपको सिंपल अप और डाउन मोशन करने हैं पाँव के ऊपर, उनको कर लीजिए। फिर आपको लगता है कि 1-2 महीने हो गए हैं, आपको थोड़ा और एडवांस जाने का मन कर रहा है, आप और थोड़ा बेटर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं जिससे कि आपके कफ मसल्स पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ बने या फिर प्रेशर आए, फिर आप ये यहाँ तक ऐसे बेंट हो जाइए, सपोर्ट लीजिए, फिर इसको कीजिए। इस तरह से। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं।